बीजेपी प्लस वर्सेज मुख्तार सीए मुख्तार का है। बीजेपी और मुख्तार के बीच में सीए मुख्तार को। कमल के फूल में मुख्तार में। हाँ। यहाँ तो नौक्षम चौधरी बाहर ही नहीं है, यहीं की है। पैरासूट से उतारा गया प्रत्याशी है। खंडेवाला की छोरी है, खंडेवाला की छोरी है, डेमरोतन की छोरी है, बाहरी केस हो जाएगी। त्रिकोणीय मुकाबला है। सच्चाई से डर रहे हैं, सच्चाई से डर रहे हैं बताने से। कैसे डर रहे हैं जी ये इलाके में लग रहा है, क्षेत्र में देख रहे हैं लोग। अब से पहले कहते हैं कि मंत्री जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र में है जिसका उसको नुकसान उठाना पड़ा। हो सकता है इनके क्षेत्र में हो, मुझे तो पता नहीं इस बारे में। कमल के फूल को दे रहे वोट मतदाता। मानस सेठ है। बहुत प्रभाव डाला है। हाँ ना, बढ़िया लड़का है। कंटेस्ट उसके बीच में ये है, कमल के फूल में मुख्तार में। हाँ। आरोप सही लग रहे हैं। तभी तो पिछड़ रही है। हाँ, तभी तो पिछड़ रही है, इसलिए तो पिछड़ रही है। मंत्री होने के बावजूद आरोप है, तभी आ तो। गई। दूसरा उसमें ये क्षमता है को अपने आप को स्थापित करने की, काम करने का भरोसा दिला रहा है, पब्लिक के साथ मिल के चल रहा है। कौन जीतेगा कामा की जो राजनीतिक लड़ाई है वो त्रिकोणीय बताई जा रही है, लेकिन हम अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है। आप कैसे देख रहे हो, 5 साल में राज्य मंत्री रही, शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है कामा विधानसभा में? ना कोई विकास नहीं। विकास के बारे में बात करें तो यहाँ कोई विकास नहीं। हाँ, अगर गहलोत की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो विकास काफ़ी है, अच्छी सुविधाएं मिली हैं, सब योजनाएं लागू हुई हैं। लेकिन अगर लोकल लीडर की बात करें तो हमें पसंद नहीं है। किसको देख रहे हो? सीए मुख्तार को। मेरे हिसाब से तो त्रिकोणीय मुकाबला है कामा विधानसभा क्षेत्र में। तीनों ही हमारे जो बीजेपी उम्मीदवार है, कांग्रेस उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है, तीनों ही त्रिकोणीय मुकाबला है, बराबर की फाइट है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं कह रहे हैं कि मंत्री जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र में है जिसका उसको नुकसान उठाना पड़ा। हो सकता है इनके क्षेत्र में हो, मुझे तो पता नहीं इस बारे में। कह रहे निर्दलीय वर्सेज बीजेपी, निर्दलीय वर्सेज बीजेपी। नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला है। सच्चाई से डर रहे हैं, त्रिकोणीय सच्चाई से डर रहे हैं बताने से। कैसे डर रहे हैं? जी जो मैंने बोला वो सही है। नहीं, इनको पूछो, सच्चाई से डर रहे हैं। जी बताइए सर। ये कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है कामा में, और कामा को पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा। यहाँ तो नौक्षम चौधरी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कह रहे बाहर ही नहीं है, यहीं की है। पैरासूट से उतारा गया प्रत्याशी है। खंडेवाला की छोरी है, खंडेवाला की छोरी है, डेमरोतन की छोरी है, बाहरी केस हो जाएगी। हरियाणा से बता नहीं, हरियाणा में जाकर रहे हैं वो। हरियाणा में तो वे जाकर रहे हैं। यहाँ से खंडेवाला की छोरी है, डेमरोतन की छोरी है, डेमरोतन चौधरा हाट है खंडेवाला में। कुछ लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ का लोकल लीडरशिप है, तो फिर क्यों बाहरियों को थोपा जा रहा है? वो जो विपक्ष है वो इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों से मैंने बात की। ना बीजेपी का ना कह सके बात, बीजेपी की नहीं कह सकते। यहाँ नौक्षम चौधरी है, बीजेपी का सारे कार्यकर्ता एकजुट है और नौक्षम चौधरी अच्छी वोटों से यहाँ जीतेगी। कामा में इस बार बहुजन समाज पार्टी के शकील भाई साहब जीतेंगे, लिखवा कर ले लो। ठीक है, समाज पहले है। नहीं, समाज पहले है। समाज पहले नहीं है, बाबा साहब पहले हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पे काम करती है, जबकि जो अन्य पार्टियां वो मनुवादी विचारधारा पर काम करती है। कह रहे कि मायावती की जो खामोशी है वो बहुत कुछ बयां करती है। बिल्कुल खामोश नहीं है, खूब बोल रही है वो तो बहन जी। तो बीजेपी के बारे में भी खूब बोल रही हैं, कांग्रेस के बारे में भी खूब बोल रही हैं। अब पता नहीं जनता को सुन क्यों नहीं रहा मीडिया। एक तो मनुवादी मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है, दिखाती नहीं है। ये है असली कारण। असली कारण है, बिल्कुल बिल्कुल ये असली कारण है। कह रहे हैं कि मीडिया बिकी हुई है। न मीडिया बिकी रहो यार, कमल के फूल को दे रहे वोट मतदाता। मानस सेठ है। मानस सेठ है। हाँ, न जात पे न पात पे, मोदी की बात पे। यहाँ कामा के बारे में बताइए। हाँ, कामा की तो बता रहा हूँ, और कहाँ दिल्ली की बता रहा हूँ मैं। कामा कह रहे कि एक नया लड़का है, बहुत प्रभाव डाला है। हाँ ना, बढ़िया लड़का है। कंटेस्ट उसके बीच में ये है, कमल के फूल में मुख्तार में। हाँ, ये तो कांग्रेस नहीं की भी हमारी नजर में है ही नहीं। कांग्रेस नहीं है ना बीजेपी और मुख्तार के बीच में खेल कर जाएगा लड़का। अब लड़का की पता पड़े क्या होता है, कौन जी। थोड़ा खुल के बताओ ना क्या हो रहा है कामा के बारे में, थोड़ा खुल के बताओ हमें। कामा त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, आगे पढ़ना में आगे पता लगेगा। तो ये मान चुके वकील लोग, आप लोग ये मान चुके हैं उस लड़के ने त्रिकोणीय मुकाबले में अपने आप को शामिल कर लिया है?
बिल्कुल ये इलाके में लग रहा है, क्षेत्र में देख रहे हैं लोग। अब से पहले का इतिहास बताता है 5000 से नीचे पे सिमट जाते हैं जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी, उनके साथ भारी भीड़ होती है, जैसा हुजूम होता है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार तो इस बार चुनाव अलग ही है। बीजेपी प्लस वर्सेज मुख्तार सीए मुख्तार का है, निर्दलीय का। अच्छा, क्या क्या क्वालिटी है उसके अंदर जो पर लिया है? पढ़ा लिखा है, अच्छा लड़का है, युवा है, लोकल है। दूसरा उसमें ये क्षमता है को अपने आप को स्थापित करने की, काम करने का भरोसा दिला रहा है, पब्लिक के साथ मिल के चल रहा है। उसको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है? नहीं, बीजेपी की बी टीम नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये अफवाह है, ये केवल चुनावी अफवाह है। ये बीजेपी की बी टीम नहीं है। वो जाहिदा की नाकामियों को भुना रहा है, वो बी टीम नहीं है। वो जो जाहिदा ने भ्रष्टाचार, ये आप रोड देख रहे हो ना, आप क्या है, ये विकास है? आपको नजर आ रहा है दूर दूर तक क्षेत्र में? कह रहे कंचनेर में बहुत आलीशान बिल्डिंग बनवाई, बहुत तालीम के मामले में। किसने बनवाई है? मंत्री जी ने बनवाई होगी कंचनेर में। एजुकेशन के मामले में अच्छा काम किया बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ टीचर में स्कूलों में टीचर नहीं है। कह रहे बड़ा क्षेत्र है, टाइम लगता है। अरे तो टाइम कब लगेगा? 5 साल हो गए। 5 साल तक टाइम लगेगा क्या? कितना समय चाहिए? 5 साल और वो कह रहे 5 साल और दो। हाँ 5 साल देना चाहिए, अगर क्षेत्र विकास हो जाए तो क्या परेशानी है? लगाने के लिए बच्चों को भविष्य अंधकार में चला जाए। अच्छा, जो आरोप लग रहे थे उनमें कितनी सच्चाई है? आरोप सही लग रहे हैं, तभी तो पिछड़ रही है। हाँ, तभी तो पिछड़ रही है, इसलिए तो पिछड़ रही है। मंत्री होने के बावजूद आरोप है जमीन तभी पे आ तो। गई। मंत्री होने के बावजूद जमीन पे आ रही हैं वो। अरे ये भी बैठे हैं भाई बगल में हमारे साथ। नहीं बताते, बोलो, जो बोलेगा मैं उसी के पास जाऊंगा। बताइए आपकी समझ क्या कहती है? त्रिकोणीय मुकाबला है, अभी स्थिति कोई क्लियर नहीं है, कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा। बाकी तीनों मजबूत कैंडिडेट हैं। जातीय समीकरण बैठेंगे? नहीं, कोई जातीय समीकरण नहीं, भाईचारे की भावना से वोटिंग करेंगे मतदाता, कोई धर्म और जाति का कोई मतलब नहीं। चलिए, कामा विधानसभा में क्या होगा, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। कोई कह रहा है बीजेपी वर्सेज निर्दलीय, उसके बीच मुकाबला है, ये जनता तय करेगी कि क्या होगा। कामा विधानसभा के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपना जो टिकट है वो एक दिन पहले दिया, उसे साबित हो गया कि विरोध तो है, एंटी इनकम्बेंसी तो है, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है उसके बारे में कहा जा रहा है वो बाहरी है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ये कोई चारागाह नहीं है, कोई आएगा और चर के चला जाएगा, लेकिन ये जनता है, ये तय करेगी। 2.5 लाख समथिंग 2,60,000 मतदाता हैं, ये भविष्य तय करेंगे। मुख्तार अहमद, जिसके बारे में लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, क्या वो इन दोनों महिलाओं के बीच से एक सीट निकाल पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला पाएगी? 3 तारीख को जब तस्वीर साफ होगी उसके बाद पता चलेगा कि कामा से कौन जीत कर जाएगा। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।